हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल नोट गोट एनिमे पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 का एपिसोड 2। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक ग्रुप को जिनका नाम होता है मोस्टर वर्शिप पार्टी। ये ग्रुप बिलीव करता था कि मोस्टर ह्यूमैनिटी को खत्म कर देंगे, इसीलिए इन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये चाहते थे कि हम मोस्टर्स को बलि दें जिससे कि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। तभी पीछे से एक आदमी बोलता है, मोस्टर से हार मानने से बढ़िया मैं मरना कबूल करूंगा। ये सब कुछ उस पार्टी का लीडर सुन लेता है। वो कहता है तो पहले तुम्हारी ही बलि चढ़ाएंगे। तभी दो लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी वही सामने से गारो भी जा रहा होता है। वो आदमी जाकर गारो के पीछे छुप जाता है। गारो तभी उन दोनों को हरा देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है बलि देने से तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? और गारो अपने मन में सोचता है कि इंसानों का मन अभी से ऐसे है, जब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर मोस्टर बन जाऊंगा तब उनका क्या होगा। इसके बाद हम पीछे न्यूज में देखते हैं। न्यूज एंकर बताता है, चोरी और लड़ाइयों की वारदात इस शहर में बढ़ती ही जा रही है। सब इंसान अब डर चुके हैं, सब लोग अब बाहर आ चुके हैं। सबको लगता है कि अब ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद गारो रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर एक शराबी आदमी एक बूढ़े आदमी से लड़ाई कर रहा होता है। सब लोग उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर वो शराबी आदमी कहता है, वैसे भी वो मोस्टर्स हमें मार ही देंगे तो मैं क्यों रुकूं। तभी गारो उसे कहता है, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, वहाँ से हट जाओ। तभी वो शराबी आदमी उस पर एक चाकू से हमला कर देता है, पर गारो उसे बीच में से तोड़कर उस चाकू से उसे ही डराने लग जाता है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी गारो एक बहुत बड़ी मील ऑर्डर करता है। उसे खाने से उसे पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा है, इसीलिए वो मेन्यू से सब कुछ ऑर्डर कर लेता है। 3 बारी सब कुछ खाने के बाद उसकी भूख खत्म हो जाती है और सैतामा भी वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए आया था, पर वो अपना वॉलेट भूल जाता है। जब वो सुपरमार्केट पत्ता गोभी लेने के लिए गया था, शायद वो अपना वॉलेट वहाँ पर भूल गया होगा। अब वो सोचने लग जाता है कि वो बिल कैसे पे करेगा। तभी रेस्टोरेंट में एक अनाउंसमेंट होती है, हमारे रेस्टोरेंट में घूसखोरी नहीं चलेगी, यहाँ पर कोई भी चोरी नहीं कर सकता। और अगर तुम सोचते हो कि तुम लोग खाना खा के यहाँ से बिना पैसे दिए जा सकते हो तो ऐसा नहीं होगा। हमने सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी है और हमारे पास यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए प्रो हीरो भी है, इसीलिए भागने की तो सोचना भी मत। तभी सैतामा सोचने लगता है, अगर वो वेटर को बताएगा कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो लोग सोचेंगे कि ये सब कुछ डर की वजह से बोल रहा है। इससे बड़ी प्रॉब्लम सैतामा ने कभी भी फेस नहीं की थी। सैतामा बोलता है, शायद ये मेरा अंत है। पर फुबुकी सैतामा को बात करने के लिए ढूंढ लेती है। तुम उस हीरो हंटर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। तुम अभी पी क्लास रैंक 7 हो, तो तुम्हारा इसके ऊपर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर मेरी मदद से तुम आसानी से बी क्लास टॉप 5 में जा सकते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो हीरो हंटर दिखता कैसा है, तुम्हें बस मेरे ऑर्डर्स को मानना है। पर सैतामा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। तभी सैतामा एक फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है। फुबुकी उसमें से एक फ्राई खा लेती है। इसे देखकर सैतामा हंसने लगता है। फुबुकी सोचती है कि सैतामा मेरे साथ काम करना चाहता है, शायद अब मैं उसे अपनी टीम में ले पाऊंगी। तभी वेटर कहता है, रुको मुफ्तखोर, कहाँ पर भाग रहे हो? पर तभी सैतामा डर जाता है और सोचता है कि उसने तो अभी कुछ किया भी नहीं। और हमें पता लगता है वो गारो है जो कि बिना पैसे दिए भाग गया है। सैतामा कहता है, तुम बिना पैसे दिए जा रहे हो, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है, मैं जाता हूँ और उसे पकड़ता हूँ। तभी सैतामा उसके पीछे भागने लगता है। फुबुकी उसे रोकने की कोशिश करती है। सैतामा कहता है, तुमने भी तो एक फ्रेंच फ्राई खाया था, तो बिल तुम पे करोगी। और वो चला जाता है। फुबुकी सोचती है कि यहाँ पर दुनिया खत्म होने वाली है और ये अभी भी कंजूसी कर रहा है। गारो भागकर बहुत ज्यादा दूर आ जाता है। अब उसे ग्योरो की बातें याद आती हैं। तुम्हें ज्वाइन करने के लिए एक हीरो को मारना होगा। तभी गारो सोचता है कि मोस्टर बनने के लिए किसी हीरो को मारना जरूरी है क्या? मोस्टर के नाम से ही डर का पता लगना चाहिए। तभी वो टीरियो नाम के बच्चे को पार्क में देखता है जिसे कि उसके दोस्त बुली कर रहे थे और उसे पत्थर मार रहे थे। तभी गारो चिल्लाता है और वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। गारो टेरियो के पास जाता है और कहता है, किस्मत तो देखो, हम फिर से मिल गए। तभी टेरियो गारो को ओल्ड मैन कहकर बुलाता है। तभी गारो कहता है कि मुझे बूढ़ा मत कहो, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ और अभी जल्दी ही शाम होने वाली है, तो जल्दी घर चले जाओ वरना मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। तभी टेरियो गारो को सॉरी कहता है, कल मैं भाग गया था, सब हीरोज आपको मारने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जरूर कोई गलती लगी होगी, आप बुरे नहीं हो, आपने मुझे उस बुलेट से बचाया था, आप तो एक इंसाफ के फरिश्ते हो। तभी गारो कहता है, अपना मुंह बंद करो। और सैतामा भी वहाँ पर आ जाता है। सैतामा उसे कहता है कि तुम बिना पैसे दिए भाग गए, पर चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, और वहाँ से जाने लगता है। गारो कहता है, तुम तो यहाँ मुझसे लड़ने के लिए आए थे, तुम्हारा हीरो नाम क्या है? तभी सैतामा धीरे से बोलता है, गंजू पहलवान, जिसे कि गारो तक नहीं सुन पाता और वो सोचता है ये कोई छोटा मोटा हीरो होगा, मैं इसे ही मार देता हूँ। तभी टेरियो कहता है, ये तो मेरी हीरो डायरी में भी नहीं है, शायद ये कोई नया हीरो होगा। तभी टेरियो कहता है, क्या आपने सच में बिल नहीं दिया जो ये आपको कह रहा है कि इसने आपको माफ कर दिया? अब आपको इसे जाने देना चाहिए, इसने भी आपको माफ कर दिया है। तभी गारो उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब छोटे बच्चे और छोटे मोटे हीरो भी मुझ पर तरस खाने लगे हैं। जब मैंने सुना मेरे बूढ़े टीचर
अब जिंदा हैं तो मुझे अच्छा लगा, पर अब मैं मोस्टर बनने वाला हूँ जो कि इस ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगा। अब मेरे अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशंस नहीं होने चाहिए। अगर वो सच में चाहते हैं कि मैं किसी हीरो का सर लाऊं तो मैं इस गंजे का सिर ही उन्हें ला कर दूंगा, जिससे कि मैं मोस्टर बन जाऊंगा। तभी अचानक से गारो सैतामा पर अटैक करने के लिए सैतामा के पीछे चला जाता है, पर सैतामा उसे एक हल्का सा मुक्का मारता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो कहता है मैंने भी बिन नहीं भरा, अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। तभी गारो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। सैतामा सोचता है कि उसने कुछ ज्यादा जोर से ही मुक्का मार दिया है और अब तो इस बच्चे ने भी मुझे देख लिया है और उसके पास तो अब एक अजीब सी डायरी भी है, शायद अब मैं पकड़ा जाऊंगा। तभी सैतामा उस बच्चे से कहता है क्या तुम मेरा नाम जानते हो, और वो कहता है कि नहीं, और वो उसकी डायरी भी चेक करता है, पर उस डायरी में भी उसका नाम नहीं होता। अब सैतामा थोड़ा सा निराश हो जाता है। तभी गारो उड़ता है और भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ। टेरियो उसे बताता है कि गंजे आदमी ने उसको मुक्का मारा, जिससे कि वो बेहोश हो गया। तभी वहाँ पर किंग रीपर आ जाता है। वो कहता है हम तुम्हें बहुत ज्यादा लंबे समय से देख रहे हैं, तुम हमारे जैसे नहीं हो। तभी इंसेक्ट गोड कहता है तुम मोस्टर नहीं हो। तभी गारो कहता है दारियो यहाँ से चले जाओ, पर उसकी डायरी उसके हाथों से गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो कहता है मेरी मोस्टर डायरी में इसका नाम है किंग रीपर, जिसने की बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया है। तभी गारो टेरियो से कहता है कि तुमने सुना नहीं, यहाँ से चले जाओ। तभी किंग रीपर गारो से कहता है अब इस बच्चे को मैं मार दूंगा। गारो कहता है वहीं पर रुक जाओ। और हम दूसरे सीन में देखते हैं फिनिक्स ग्योरो से पूछता है कि उसने किंग रीपर और इंसेक्ट गोड को गारो के पीछे क्यों भेजा, वो लोग तो गारो को मार देंगे, और खासकर किंग द रीपर वो तो मजे के लिए लोगों को मारता है, यहाँ तक कि उसे तो दूसरे मोस्टर भी पसंद नहीं करते। तभी ग्योरो बोलता है मैं तो चाहता ही हूँ वो लोग फाइट करे, इससे गारो की थोड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी। तभी फिनिक्स उसे कहता है कि वो गारो के साथ करना क्या चाहता है। तभी ग्योरो से बताता है पहले लॉर्ड अरुचि भी एक इंसान थे, पर मेरी हार्ड वर्क की वजह से अब वो बन चुके हैं अल्टीमेट मोस्टर, और ग्योरो ने ही उन्हें बनाया है। वो कहता है अगर गारो को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए वो लॉर्ड अरुचि से भी बहुत अच्छा बन सकता है, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो कैसे करना है। तभी ग्योरो कहता है मैंने इंसेक्ट गोड को बोल दिया है वो किंग रीपर पर अपनी नजर रखे, जिससे कि वो उसे मार ना दे। अगर वो मर भी जाता है तो हमें फिर से वेट करना होगा एक ताकतवर इंसान का। और दूसरी तरफ किंग द रीपर गारो से कहता है अगर तुम मोस्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस बच्चे को मार दो, जिससे कि हम भी तुम्हें मोस्टर की तरह मानने लगेंगे। एक मोस्टर के अंदर कोई भी ह्यूमन इमोशन नहीं होता, पर तुमने इसकी मदद की तो अब इसे मरना ही होगा। अच्छे दिल वाले मोस्टर की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं। हम चाहते हैं ह्यूमैनिटी को खत्म करना और इस धरती पर कब्जा करना, और हम यहाँ पर सबको मार देंगे। और तुम तो उस गंजे हीरो से ही हार गए, तो तुम हमारी क्या मदद करोगे। और टेरियो वहाँ पर रो रहा होता है और तभी गारो पर चिल्लाता है और उसे कहता है यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, तुम्हें खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी किंग द रीपर टेरियो पर स्वॉर्ड के साथ हमला कर देता है। गारो उसे रोकता है और उसे एक किक मारता है। तभी किंग द रीपर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी टेरियो वहाँ से भाग जाता है। इंसेक्ट गोड और किंग द रीपर उसे कहते हैं अब तुम हमारे दुश्मन हो, और गारो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। और आखिर में हम देखते हैं ज़ोंबी मैन हाउस और रेवोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे कि सैतामा ने सीजन 1 में ही खत्म कर दिया था। तभी वो आर्मर्ड गोरिल्ला को देखता है और वो उससे हाउस और रेवोल्यूशन के बारे में पूछता है। वो गोरिल्ला उसे बताता है कि वो तो पहले ही खत्म हो चुका है, मैं यहाँ पर ढाबे पे काम करता हूँ, अंदर आओ मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।